Very good morning, students. Welcome to your chemistry class. Now, today's our topic is quantum numbers. So, what are quantum numbers? Quantum numbers are such imaginary numbers which which gives complete information about an electron in an atom. किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कौन देता है? क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन की शेल में पोजीशन, सबशेल में पोजीशन, उसका एटम के अंदर ओरिएंटेशन और इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताती है. यानी हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो हमें किसी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. तो क्वांटम नंबर्स बेसिकली चार टाइप की होती है: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के शेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम के किस शेल में प्रेजेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देगा. इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और n की पॉसिबल वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होती है. ठीक है. तो प्रेजेंट अगर एलिमेंट्स देख ली जाए तो बेसिकली 7 शेल्स पाए जाएंगे क्योंकि 118 एलिमेंट्स तो हैं. अब देखिए, ये शेल के साथ साथ साइज, एटम के साइज और रेडियस के बारे में भी बताती है. कैसे हम ये कह सकते हैं? जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स उतना ही ज़्यादा बड़ा साइज और उतनी ही ज़्यादा रेडियस. फॉर एग्जांपल, अगर एक शेल है तो उसकी रेडियस इतनी बड़ी है, अगर 2 शेल है तो उसकी रेडियस इतनी बड़ी है, तीसरी शेल है 2, 3 इतनी बड़ी रेडियस. तो यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो शेल्स के साथ साथ रेडियस भी या साइज ऑफ एटम भी बताएगा. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा ख़त्म हो गया. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल और इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं. एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर ही बेस्ड होता है और ये किसी इलेक्ट्रॉन की सबशेल की में उसकी पोजीशन को बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी शेल के कौन सी सबशेल में प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या कहेंगे? एजीमुथल क्वांटम नंबर कहेंगे. और एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो फिक्स रहती है हर एक पर्टिकुलर सबशेल के लिए. अगर एल की वैल्यू 0 है तो वो एस सबशेल में होगा, अगर एल की वैल्यू 1 है तो वो पी सबशेल में होगा, 2 है तो डी सबशेल और 3 है तो एफ सबशेल, है ना. तो इस तरीके से जो एल की वैल्यू है वो फिक्स होती है. अगर एल की वैल्यू 0 है तो एस सबशेल, एल की वैल्यू 1 है तो पी सबशेल, 2 है तो डी सबशेल और 3 है तो एफ सबशेल. ठीक है. अब देखिए क्या होगा, किसी पर्टिकुलर शेल के लिए ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L फॉर गिवन n. किसी पर्टिकुलर शेल के लिए L की जो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं 0 to n-1. 0 to n-1. देखिए क्या है, अगर n इक्वल टू 1 है तो L की वैल्यू क्या होगी? 0 to 1-1. ये कितना हो गया? 0 हो गया. अगर n की वैल्यू 2 है तो आप देखिए क्या होगा, L इक्वल टू 0 टू n की जगह 2 रख देंगे, 2-1 तो 0 to 1. तो ये क्या हो जाएगा? 0, 1 ये हो जाएगा, है ना. तो इस तरीके से एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो सबशेल के बारे में बताता है. तो यहाँ अगर देखिए n इक्वल टू 1 है ना. ठीक. अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू क्या हो रही है? 0. n की वैल्यू 2 है. यहाँ पर देखिए हमने क्या रखा है, इसकी वैल्यू 0 और 1 है ना. अगर L की वैल्यू हम 3 रख रहे हैं तो 0, 1, 2 यही तो हो जाएगी. और अगर हम देखें इसके लिए वैल्यू तो ये हो जाएगी, 0 वैल्यू किसकी होती है? एस सबशेल की. तो देखिए 1s, 2 के लिए 2s और 2p, क्योंकि देखिए सेकेंड शेल से बिलोंग कर रहा है इसलिए 2 लिखा हुआ है, 0 s के लिए आता है और ये p के लिए. इसी तरह से 3s, 3p और 3d.
तो इस तरीके से हमें सबशेल्स के बारे में नॉलेज हो जाती है कि कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। सॉरी। तो देखिए, आपको पता है कि जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, ठीक। न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, तो उसका एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ठीक है, जब न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रिवॉल्व करता है तो वो क्या करता है, रिवॉल्व करते हुए मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा तो अब हम क्या करेंगे, जब इस एटम को कहाँ पर रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को का ओरिएंटेशन डिसाइड करते हैं, अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। और उस ओरिएंटेशन को कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हम या ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन्स की किसी सबशेल में ओरिएंटेशन को बताते हैं। और बेसिकली, और दूसरी क्या, ये किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताएगा, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम वैल्यू की वैल्यू जो है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करती है एल पे, ठीक। फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एल, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम फॉर एल। एल के लिए मान लीजिए किसी पर्टिकुलर गिवन वैल्यू है, मैंने अभी आपसे ये कहा कि जो एम यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो डिपेंड करता है किस पर, एल पर डिपेंड कर रहा है। तो एल की वैल्यू अगर गिवन है तो एम की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होगी, देखो एम की पॉसिबल वैल्यूज़ होगी -L टू +L इंक्लूडिंग ज़ीरो, इंक्लूडिंग ज़ीरो, ज़ीरो को हम इंक्लूड कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर एल की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -0 टू +0, तो 0 ही हो जाएगी। अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -1 टू +1, तो -1, 0 और +1। अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2, -1 प्लस 0 +1 एंड +2। कैसे आ रही है देखिए भाई, एम एल की वैल्यू हमने रखी -2, तो -2, 2 लिखा हुआ है, -2 से लेकर के +2 तक, तो -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास 2p ऑर्बिटल दिया हुआ है, 2p ऑर्बिटल है ना, या फिर हमारे पास 3d ऑर्बिटल दिया हुआ है, 3d ऑर्बिटल है ना। तो अगर आप देखिए उस केस में क्या होगा, 3d सबशेल दिया हुआ है, तो इसमें देखेंगे, सॉरी एक चीज़ हम और बताना भूल गए, जो m है ये भी बताता है कि कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए 3d ऑर्बिटल के लिए आपको पता है d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गए, ठीक। तो अगर हम इसको कैसे ओरिएंटेशन इसका करेंगे, तो इसकी वैल्यू -2, -1, 0, +1 एंड +2, इस तरीके से हम इसका ओरिएंटेशन करेंगे।